बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट शोडाउन रहा, फिर अडयाला जेल में अहम मुलाकात हुई इमरान खान की, कुछ वहाँ से भी ब्रेकिंग अपडेट्स हैं और इलेक्शन कमीशन में शाम गए कुछ हंगामी दौरे शुरू हो रहे हैं और कुछ हलचल है। जो इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं वो इसे गैर मामूली हलचल करार दे रहे हैं। इस सब के ऊपर बात करनी है। प्लस इमरान खान के खिलाफ एक और ऐसा मंसूबा जो अभी फ़िलहाल ख़बरों की बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ की ज़ीनत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हॉट डिबेट होगा और शायद हर टॉक शो में डिस्कस हो और सोशल मीडिया के ऊपर। दैट इज़ के इमरान खान को 10 साल के लिए इलेक्शन मैदान से बाहर करने की कोई मंसूबाबंदी हो रही है। इसके ऊपर कुछ बहुत तेज़ी से काम हुआ है और वो भी आपको बताना है। लेकिन इन सारी खबरों पे बात करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे, एंड दैट इज़ के इमरान रियाज़ खान कौन है? आपके नज़दीक इमरान रियाज़ खान कौन है? ज़रा कमेंट सेक्शन में आ जाइए और बताइए कि कौन है इमरान रियाज़ खान, जिनको नहीं भी पता ताकि उनको भी पता चल जाए। अच्छा, आगे खबरों पे बढ़ने से पहले 2 लेटेस्ट अपडेट है, मैं जल्दी से आपको बता दूं। पहले तो ये था ना कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, फिर तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा को उठाया जा रहा था। अब एक स्टेप उससे और काम आगे बढ़ गया, एंड दैट इज़ के जो मुसद्दका नकूल मिलती है ना कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फ़ैसले की, वो छीनने की पहली वारदात जो है वो रिपोर्ट हुई है और ये हुआ है सियालकोट से उस्मान डार की वालदा के साथ। और उनको जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फ़ैसले की जो मुसद्दका नकूल उनके वकला को मिली 6 दिन की ताख़ीर के बाद, 27 तारीख को गालबन ये फ़ैसला लिखा गया या महफूज हुआ जो भी है, और फिर आज ये फ़ैसला मुसद्दका नकल के साथ उनके वकला के हवाले किया गया और फ़ौरन ही रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है उनके ख़ानदानी ज़राए की जानिब से कि ये फ़ैसले की कॉपी उनसे छीन ली गई है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अच्छा जी, दूसरी अपडेट ये कि इमरान खान की आज इंतखाबी मुलाकात हुई है। पहली तो जो हो रही थी वो कानूनी मुलाकातें हो रही थी, ऑल्दो के इंतखाबी मामला डिस्कस किए जाते रहे होंगे, लेकिन ये पहली बाज़ाब्ता इंतखाबी मुलाकात है जो अदालत के हुक्म पर बैरिस्टर गौहर ने की है उनसे, और लिस्टों के साथ किया कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो फाइनल किए जा सकते हैं। तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत क्लियरली डिसाइड हुई हैं आज की मुलाकात में। बैरिस्टर गौहर ने एक बहुत लंबी तवील प्रेस टॉक भी किया। मैं 4 पॉइंट्स आपके बता देता हूं ताकि आपका वक्त भी बचे कि क्या 4 डिसीजन किए गए। नंबर 1, किसी सूरत बाइकआउट नहीं होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर इसी के ऊपर इन्हिसार किया गया कि बाइकआउट वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा ये कि इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल हुई है, 2 रोज़ के बाद किस किस को टिकटें दी जा सकती हैं इसका फ़ैसला हो सकता है और 2 दिन के बाद दोबारा से ये मुलाकात होगी। और तीसरा फ़ैसला ये है कि अगर लेट्स सपोज इन वर्स्ट केस सिनेरियो बल्ले का निशान महफूज नहीं रहता इनके पास, पीटीआई के पास, या बल्ला नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी मामला अदालतों में है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक ऑब्जर्वेशन भी आई है इस हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट ने किस तरह इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फ़ैसले सुना दिए, तो वो हो सकता है कि बल्ले का फ़ैसला वापस रिवर्स हो जाए। बट स्टिल इमरान खान और बैरिस्टर गौहर के दरमियान ये तय पाया है कि जो भी हो, अगर बल्ला नहीं भी मिलता तो वो अपने प्लान बी और सी के तहत बल्ले के अलावा भी किसी और कॉमन निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। इस बात का इजहार उन्होंने कल भी किया था जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने ये कही थी ये बात कि अगर बल्ला ना भी मिला हम किसी और निशान पे भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सिर्फ एक डिमांड अभी भी उनकी है कि अगर बल्ले का निशान नहीं भी देना तो कोई एक निशान, कोई एक सिंबल ऐसा कॉमन होना चाहिए जो पीटीआई के पास हो। बेशक आप कोई भी दे दें, बट ये ना हो कि पीटीआई के तमाम लोग आज़ाद लड़ें, और अगर ऐसा हुआ, खुदा ना खास्ता आज़ाद हो गया, तो फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग की एक मंडी लगेगी वो आप भूल जाएंगे। इस मुल्क की तारीख में शायद पहले कभी ना हुआ होगा। जो अब की बार अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए तो जो उन्होंने अपने अपने रेट लगवाने हैं ना, अल्लाह की पनाह, फिर आप भूल जाएं, फिर ये करोड़ों से बात निकलेगी और पता नहीं किधर किधर तक जानी है। तो ये ज़मीरों के सौदे और ये ज़मीरों की मंडियां लगने का रास्ता रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि पीटीआई को बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ने दिया जाए। अगर नहीं, इन वर्स्ट केस सिनेरियो, तो कोई एक निशान पीटीआई के पास होना चाहिए। बहरहाल अभी फैसला अदालतों में है, देखते हैं कल क्या डिसीजन आता है। अच्छा जी, अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के 3 हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से। बल्कि ज़रा सा एक मिनट के लिए रुक जाइए, मैं थोड़ी सी एक ब्रेकिंग अपडेट आपको दे दूं। इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में कुछ हंगामी मुलाकातें हो रही हैं और कुछ हंगामी दौरे हो रहे हैं। पहले कोई आए, मुलाकात करके चले गए, फिर आए, फिर चले गए, फिर जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे वो यहाँ से रवाना हुए और वजारत दिफा की तरफ चले गए। मुमकिन तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से
कुछ ब्रीफिंग्स जो हैं वो ली जा रही हैं और इस हवाले से डिस्कशन हो रही है। तो मौलाना फजलुर रहमान के काफ़िले पर हमला, उसके बाद उनके जो बयानात हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में ये कुछ हंगामी मुलाकातें और फिर ये वजारत दिफा की जानिब दौरे और सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग्स, ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं ये बहुत कुछ इंडिकेट कर रही हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, कुछ बड़ा होने वाला है। ये फील कर रहे हैं वो लोग जो इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए इन चीज़ों को बहुत करीब से कवर कर रहा है। अच्छा, अब आ जाए आज के दिन की 3 अहम बैक टू बैक हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का केस, जबरी गुमशुदगियों का केस और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के हवाले से केस, या ओवरऑल नवाज शरीफ का चलो नाम ना भी ले तो ताहयात नाअहली के हवाले से फैसला करने के लिए कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि अभी फैसला होना है नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से, क्योंकि ताहयात नाअहली के हवाले से अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तो अभी बैठी है, अभी तो ये चीज़ें डिसाइड होनी है। तो नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी कैसे मंजूर हो गए, उसके ऊपर एतराज़ कैसे रिजेक्ट हो गया, या कैसे उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और वो बिल्कुल जनाब के इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के कागजात मुस्तरद हो गए इस बेस पे कि वो तोशाखाना केस में जिसकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, बट स्टिल वो पता नहीं कौन से मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब कागजात नामजदगी मुस्तरद। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। बहरहाल एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके पास इख्तियारात हैं, वो नाअहली ताहयात ख़त्म भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ताहयात नाअहली का जो मामला है, मैं ख़ुद इसके हक़ में नहीं हूँ। 5 साल की सज़ा इज़ मोर दैन अनफ। बट अगर आप ये करना भी चाहते हैं तो आइन में दी गई जो सज़ा है, या आइन की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत दी गई सज़ा, उसको अगर ख़त्म भी करना है तो वो आइन में तरमीम के साथ हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कौमी असम्बली सादा अक्सरियत के साथ बैठे और वो कोई भी कानून बना ले और वो कानून जो है वो आइन से बालातर हो जाए। यानी एक सिंपल आपको बात समझाने के लिए, बहुत सारे लोगों को ये आइन, तरमीम और कानून साजी, सिंपल मेजॉरिटी ये नहीं पता। अगर आइन जो है वो सबसे ऊपर है, आइन इज़ सुप्रीम। आइन में अगर कोई रद्दोबदल करनी है तो वो 2/3 अक्सरियत वाली जो असम्बली है, जिसके पास 2/3 अक्सरियत हो, वो कर सकती है। सादा अक्सरियत नहीं, 2/3 अक्सरियत। लेकिन जो सिंपल कानून साजी है, कोई भी कानून साजी, जैसे PDM की हुकूमतें बना के गई हैं कि नहीं नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, आइन में दी गई जो चीज़ है वो सुप्रीम है, वो फाइनल है। उसमें रद्दोबदल अगर करनी है तो वो सादा अक्सरियत के साथ आप नहीं कर सकते, वो आइन में तरमीम के साथ ही कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप करके इनकी नाअहली ख़त्म करने के लिए ये तस्लीम कर ले कि जनाब सादा कानून साजी जो है वो की गई दुरुस्त है, तो ये एक ऐसा रास्ता खुलेगा जो फिर आने वाले लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी कानून साजी कर देंगे तो वो कहेंगे देखें जनाब आइन को छोड़े कानून साजी हमने कर दी है। तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक सी चीज़ है जिसको लोग ये कह रहे हैं। बहरहाल ताहयात नाअहली के हक़ में मैं भी नहीं हूँ, 5 साल इज़ मोर देन अनफ जिसके लिए भी हो। लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प बात भी है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली तो बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इमरान खान के लिए एक बहुत ही बारीक वारदात जो है वो इस वक्त रिपोर्टेडली तैयार हो रही है, एंड दैट इज़ कि उनकी जो नाअहली है वो 5 की बजाय 10 साल तक हो जाए। कैसे? इस तरह से कि ये जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो रही है, ये तो है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत दी गई सज़ा जो है वो ताहयात नहीं हो सकती, या वो 5 साल हो सकती है, या वो नहीं हो सकती, इसको डिफ़ाइन करने के लिए। लेकिन इमरान खान के हवाले से क्या वारदात हो रही है वो ये कि नैब अचानक से चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि नैब का जो सज़ा याफ्ता शख्स है उसकी नाअहली की मुद्दत जो पहले 10 साल हुआ करती थी वो कम करके 5 साल कर दी थी सिंगल रुकनी बेंच ने, उसको कलअदम करके वापस 10 साल कर दिया जाए, बहाल कर दिया जाए 10 साल की नाअहली की सज़ा। अब ये सोचें कि नैब अचानक क्यों गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाअहली की जो सज़ा है वो 10 साल कर दी जाए। एक तरफ नवाज शरीफ की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ख़त्म कराई जा रही है, दूसरी तरफ नैब ये कह रहा है कि जो नैब का सज़ा याफ्ता है उसकी सज़ा जो है वो 10 साल कर दी जाए, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब को तो नैब के सारे मुकदमात से रिलीफ मिल गया, अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो कुछ नहीं है। बट आने वाले दिनों में हो सकता है 190 मिलियन पाउंड केस या तोशाखाना केस जिसमें नैब रेफरेंस बना चुका है इमरान खान साहब के ऊपर, उसमें अगर इमरान खान को सज़ा दी जाती है तो दैट मीन्स कि वो अगर ये बहाल हो जाती है 10 साल की शिक,
तो वो 10 साल के लिए नाअहल हो गए। दैट मीन्स के 2 इलेक्शंस के लिए बाहर। तो ये इस वक्त हो रहा है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये 100% इसी के लिए है, बट मुझे कोई और रीज़न नज़र नहीं आ रही इस मूव के पीछे। अब देखते हैं क्या होता है। आज इसकी समाअत, इब्तदाई समाअत हुई है, लेकिन फौरी नैब की ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। अब अगली समाअत 4 जनवरी को होगी, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, जो सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस प्रोसीडिंग को कंडक्ट किया, आप लोगों ने बराह रास्त उस प्रोसीडिंग को देखा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, बहुत सारे सवालात बनते हैं। जिस अंदाज से इस प्रोसीडिंग को कंडक्ट किया गया, जो क्वेश्चंस उठाए गए, जो कुछ भी हुआ, और फिर जो सबसे अहम कि इमरान रियाज खान कौन है। और इससे भी एक कदम आगे चलें, हो सकता है ना पता हो इमरान रियाज, असद तूर साहब का उनको पता है, मतीउल्लाह जान साहब का पता है, तो हो सकता है इमरान रियाज खान जो है वो कोई इतने मकबूल जर्नलिस्ट ना हो, क्योंकि जो एक दिन के लिए उठाया गया वो याद है, जो 160-62 दिन के लिए गायब हुए वो नहीं उनको याद। तो चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बट जो एक और दिलचस्प बात है वो ये कि जो एतराज़ उठाया गया शुएब शाहीन साहब के ऊपर, या एतजाज़ अहसन की इस पटिशन के ऊपर जिसके ऊपर समाअत हुई, कि ये एक सियासी सा मामला है, क्योंकि सारे लोगों के नाम वो हैं जो पीटीआई के हैं, इसमें तो उस जर्नलिस्ट का नहीं डाला या किसी और सियासी जमात का नहीं है, तो हम इसको सियासी रंग नहीं देने देंगे, या ये कोशिश आपकी कामयाब नहीं होने देंगे। तो जो फैक्ट है वो तो यही है कि एक ही सियासी जमात इस वक्त टारगेट है, एक ही सियासी जमात के लोगों को टारगेट किया गया, एक ही सियासी जमात के लोग इन दिनों में उठाए गए। और क्या ये हकीकत नहीं है, या क्या ये फैक्ट नहीं है कि सिर्फ एक सियासी, आप बता दें चलें कि मुस्लिम लीग नून से कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको उठाया गया या जो गायब हो गया, या पीपल्स पार्टी की कौन सी शख्सियत है जो इस तरह से गायब हुई और उन्होंने पार्टी छोड़ दी हो। तो इसके ऊपर तो एतराज़ बनता ही नहीं है कि ये सियासी मामला है। क्या किसी सियासी जमात को अगर टारगेट किया जा रहा है और उसके लोग आए हैं उन लोगों के नामों की फहरिस्त के साथ, तो क्या सियासी मामला जो है वो इंसाफ देने के लिए नहीं है? क्या उसमें अगर मामले में कहीं ना कहीं सियासी अंसर है तो क्या उसको नज़रअंदाज किया जाएगा? क्या उसमें इंसाफ नहीं होना? बेहतर होता कि आप बाकियों को बेशक आप इंक्लूड करें या इंक्लूड करने का हुक्म दे दें, लेकिन एटलीस्ट ये जो लोग मुतासरा हैं इनकी दाद रसी तो फौरी तौर पे होनी चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज़ में हम माजी की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके साथ भी ये हुआ था, उसके साथ भी ये हुआ था, आप उनको ऑर्डर कर दें कि जनाब इनको भी फरीक बना लें, असद तूर को भी बनाएं, मतीउल्लाह जान को भी बना लें, उनको भी शामिल कर लें। बट जो फौरी तौर पे हो रहा है कम अज़ कम उसमें तो इंसाफ दें। अब आ जाइए इलेक्शन कमीशन का केस, जो PK 91 के रिटर्निंग अफसर के हवाले से था। गालबन बहुत छोटा सा केस था, इलेक्शन कमीशन उसके लिए पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप रिटर्निंग अफसर बदल देते हैं, एक को हटाया था आप दूसरा लगाते थे, बट स्टिल आप चले गए वहाँ पर। तो खाली इसी के ऊपर रहता मामला तो ठीक था, लेकिन स्टिल मामला चला गया वो बल्ले के हवाले से। और फिर कुछ ऑब्जर्वेशन भी आई कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ये फ़ैसला सुना दिया। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि अब वो लोग एतराज़ कर रहे हैं, PTI के लोग, कि हमें सुने बगैर आपने भी फ़ैसला सुना दिया था। ये जो जिस दिन आपने इलेक्शन कराने का हतमी हुक्म दिया रिटर्निंग अफसरान के हवाले से, तो उसमें भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था। PTI के लोगों को तो नहीं सुना गया, और जो लाहौर हाई कोर्ट थी उसका फ़ैसला मुअत्तल हो गया था। तो अब PTI के लोग इस किस्म का एतराज़ उठा रहे हैं। बहरहाल अदालत सुप्रीम है, वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन उनके फ़ैसलों के ऊपर डिस्कशन ज़रूर हो सकती है कि ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। लेकिन ऑब्ज़र्वेशन जो है मेरा ख़्याल है उनमें बहुत ज़्यादा सख्ती की बजाय जिन लोगों के साथ वाकई में जुल्म ज़्यादती हुई है उनको थोड़ा सा दाद रसी की ज़रूरत है। नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। बहुत सारी इस टाइम सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, बट ज़रूरत यह है कि थोड़ा सा नरमी जो है वो रखी जाए इन लोगों के साथ। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान के हवाले से आज फ़ैसला महफूज किया है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नहीं सुनाया गया। मेरा ख्याल है PTI ने कोई रिक्वेस्ट किया उनसे कि कल हमें भी सुन लिया जाए। अब PTI कल अपना मौक़िफ़ पेश कर देगी अदालत में, तो लेट्स सी कि अदालत उसके बाद क्या फ़ैसला सुनाती है। लेकिन ये बल्ले का निशान लेना ही इट्सेल्फ इन इलेक्शंस को इतना कंट्रोवर्शियल बना देगा कि ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। देखते हैं क्या होता है, अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। जाते जाते एक ख़बर ये कि वो हर बार जब पूछते हैं ना कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, इलेक्शन कमीशन रह गया था, वो भी चला गया था। तो अभी वो जो इमरान खान के निकाह का केस है उसमें जो जज साहब हैं कुदरतुल्लाह साहब,
उन्होंने भी इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। 10 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी पे फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है इस सारे मामले में कि इन्होंने जो इद्दत में निकाह किया इस सारे मामले को लेकर। तो बहरहाल देखते हैं कि वो ट्रायल कैसे आगे बढ़ता है, कौन से गवाह पेश होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो लीगल मुश्किलात हैं वो अभी तक बरकरार हैं, शायद आने वाले दिनों में और भी बढ़ें। बट जो फैक्ट है वो ये कि वो और उनकी जो टीम है, लीगल टीम जैसे तैसे भी है, इन हालात का मुकाबला कर रही है और आगे भी करने के लिए तैयार है। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।